अगर कोई भी सरकार इन हकों से लोगों को वंचित करता है या उनको रिप्रेशन करता है, उस सरकार को बदलने का और उखाड़ के फेंकने का भी हक उनको है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सरकार उनको पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, टेररिस्ट कहा, जो भी उनको रिप्रेशन करना सब तरह के किए। 14 वर्ष का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और जो यूपीएससी करके ऑफिस में बैठा है, वो भी आज हिंदू मुस्लिम की बात करता है। ये जो डिवाइड एंड रूल, इसका जो पराकाष्ठी जो हमने देख रहे हैं आज देश में, ये बहुत से बड़ा शत्रु है। और तीसरा, जिसके बारे में कुछ जिक्र होती है लेकिन बहुत जिक्र नहीं होती है, कि पर्यावरण पे हमारे आधुनिक लाइफस्टाइल और जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ हैज़ कम ऑन द एज ऑफ एग्जिस्टेंस, तो किस खतरे से हम गुजर रहे हैं, ये तीनों को हमें गहराई से सोच के आगे बढ़ना है। तो इसको किस तरह से करें, कैसे करें? मुझे जो सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है, जो हिंदुस्तान की सृजनशील, लंबी और काफ़ी प्रभावशाली आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें काफ़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आए। इसमें एक है दिसंबर 31, 1929, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। उस समय में हमने पूर्ण स्वराज की शपथ ली, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी 1947 अगस्त 14 के मिडनाइट में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से किए थे। वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि उसको हमें पूरी तरह से फिर से समझने की ज़रूरत है। वो क्या कहता है, इंडियन पीपल एज एनी अदर पीपल, जैसे हम जिस देश के हिंदुस्तानी हैं, किसी देश के भी हम जो हैं, वी हैव एन इनएलिएनेबल राइट। जैसे तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक है। तो जो लोग श्रम करते हैं, वो श्रम के फल को भुगतने की और एक गौरव जीवन जीतने की, जीवन की जो लिए जो इसेंशियल चीज़ें हैं, उनका ये इनएलिएनेबल राइट है। अगर कोई भी सरकार इन हकों से लोगों को वंचित करता है या उनको रिप्रेशन करता है, उस सरकार को बदलने का और उखाड़ के फेंकने का भी हक उनको है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उस देश में सब चारों राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश राज ने क्या रुइन की थी, उस सब की बहस करके एक नए भारत की सपना वो जो देखे थे, उस समय में वो कहे कि सिर्फ लाहौर में कितने भी हजारों लोग हैं वो काफ़ी नहीं है। इस देश के हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर छोटे शहर में, बड़े शहर में जनवरी 26, 1930 को हमारे तिरंगा झंडा के नीचे पब्लिक मीटिंग बुला के हमने उस पूर्ण स्वराज प्लेज को हमने दोहराए है। ये कौन है श्रम करने वाले लोग? वो है हमारे किसान। जो किसान आंदोलन हुआ, मेरे ख्याल से जिस तत्व के आधार पर हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी, वो कितने शांत रहे, कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे। सरकार उनको पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, टेररिस्ट कहा, जो भी उनको रिप्रेशन करना सब तरह के किए, फिर भी जिस तरह से डट के 1 साल से ज़्यादा उन्होंने जो की है, हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई हमारे लिए जिस तरह से प्रेरणादायक है, न केवल इस देश में बट मार्टिन लूथर किंग दशकों के बाद में जो सिविल राइट्स मूवमेंट लीड किए, वो बोले कि इंडिया की स्वतंत्र जो लड़ाई है उससे हम प्रेरणा लेते हैं, खासकर नॉन वायलेंस और ट्रुथ के कमिटमेंट। और नेल्सन मंडेला, वन ऑफ द ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ लास्ट सेंचुरी, उनको भी अपार्थाइड को डिसमेंटल करके प्रजाप्रभुत्व को स्थापित करना है, तो उनको प्रेरणा मिली। तो मेरे ख्याल से ये जो हुआ है हमारे श्रमिक लोग, खासकर अन्नदाता,
किस तरह से उन्होंने वो लड़ाई बहुत ही प्रेरणादायक है, न केवल हमारे लिए, पूरी संसार के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो माहौल है, हम लोग इमरजेंसी के समय में फिलाडेल्फिया अमेरिका में एक जगह है जहाँ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थॉमस जेफरसन ने किया था, वहाँ से यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क तक हमने सितंबर 20 से अक्टूबर 1 तक आनंद कुमार जी और मैं बहुत ही नज़दीक से हम काम किए। एक्शन की आज जरूरत है। तो मैं आज आपके सामने कर्नाटक में हम लोग क्या कह रहे हैं उसको संक्षिप्त में रख के मेरी बात ये करना चाहता हूँ। जब मोदी सरकार आया, पहला कंट्रीब्यूशन क्या था वर्किंग लोगों के लिए, खासकर फार्मर्स के लिए, दिसंबर 31, 2014 को उन्होंने लैंड ऑर्डिनेंस निकाला। जिस तरह से 3 काले कानून किसान के खिलाफ, कारपोरेट के पक्ष में उन्होंने जो किया था वैसा ही उन्होंने किया था। जब इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के फार्मर लोग समझ गए कि ये उनके लिए क्या है, तो पूरे देश में उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और इफेक्टिव प्रेशर रहा। हमारे आज़ादी की प्रजाप्रभुत्व के जो इतिहास है उसमें कभी राज्यसभा प्रोरोग करके वो ऑर्डिनेंस को फिर से रिन्यू करने का प्रयास किसी सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने किया। तो अंत में उनको वो वापस लेना पड़ा, जैसे फार्मर्स मूवमेंट हुई। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में ये जो हुआ, हमने सोचा कि ये जो खतरनाक है ये इमरजेंसी से 20 गुना खतरनाक है। तो इसीलिए हम सब आंदोलन के लोगों को बुलाए। जुलाई 9, 10, 2016 धारवाड़ में प्रशांत भूषण जी थे, योगेंद्र यादव थे, गणेश देवी थे, एस.के. शुक्ला जी थे। सब लोगों ने हम मिल के ये किया कि सब लोगों को हमको इकट्ठा करना है। तो फार्मर्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, विमेन, यूथ, स्टूडेंट्स, इन सब को जो हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया, वो कोई आसान चीज़ नहीं थी। जैसे कि दिल्ली के फार्मर्स के आंदोलन थे। मुझे थोड़ा क्षमा करना क्योंकि मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। मैं आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, क्योंकि 11 साल में अमेरिका में रहा। जब आनंद कुमार जी और मिले और मिल के जो हम इमरजेंसी के खिलाफ किए, उनका स्कॉलरशिप रद्द हुआ था और मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड हुई थी। और आज का जो खतरनाक माहौल है 20 गुना फिर से हम मिल के काम करें, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। और जो साथी जयप्रकाश नारायण जी के साथ किए थे, तो इसीलिए इन लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ, सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में भी 20 साल में मैं 40 साल में कुछ किया हूँ, तो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर, ऑपरेशंस रिसर्च प्रोफेशनल था अमेरिका में, यहाँ किया हूँ लॉ और एनवायरनमेंट। तो मुझे ये लगता है कि उनको एक डिग्निफाइड लाइफ, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोला है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ। जिन लोगों की बात मैं कही वो हमारे ख्याल से दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी नंबर 1। तो फार्मर्स जो कारपोरेट के पक्ष में 3 काले कानून लाए और सिर्फ वापस लेने से जो खतरा होने वाला था, जिनको गुलाम बनाने का एक साजिश थी इनकी, उसको रोका गया। वो बिल्कुल एक महत्व के है। बट दूसरे साथ हमको क्या करना है, तो एमएसपी और प्रोक्योरमेंट 23 क्रॉप्स को आप मालूम है एमएसपी घोषित किया है सरकार ने सारे देश में, लेकिन बहुत कम छोटे किसान मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स को मिलता है। और जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की है, ये सरकार कारपोरेट लोगों को क्या करता है, और 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ उसको घटा दिया। यू कैन इमेजिन कि जो लॉकडाउन की वजह से इतने माइग्रेंट लेबर्स वगैरह उनकी हालत क्या होती है, कितने लोग फिर से वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो गए। एक शर्मनाक बात है एक जिम्मेदार सरकार के लिए। तो इसमें हमें एक और भी प्रेरणा लेनी है, वो हमारे फादर ऑफ नेशन से, जब उन्होंने पहली बार इस देश के युवा लोगों को, सब लोगों को कॉल करके यंग इंडिया में लिखा था
कि रियल स्वराज will not come by acquisition of power by the few, but by the capacity of many to resist when the power is abused. जिन सेक्शन की बात मैंने की है, हम सब लोगों को जो भी फियर है, we have to get rid of it. जो धैर्य है, we must pull it up fully. जितना भी हमारा सामर्थ्य है, उसको पूरी तरह से हमको इस्तेमाल करना है इसमें. तो जो सत्ता में है, आज उन्होंने जिस तरह से अधिकार का दुरुपयोग किया है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन में उतना नहीं किए होंगे. तो उस समय में हमने जो इंदिरा गांधी को लिखा था, उसमें कहे कि देयर कम्स ए टाइम इन द लाइफ ऑफ ए नेशन व्हेन मेन एंड वीमेन ऑफ कॉन्शियंस हैव टू स्टैंड अप एंड वेज ए वॉर, ऑफ कोर्स नॉन वायलेंट वॉर कमिटेड टू ट्रूथ अगेंस्ट द इनजस्टिस. जो ये जो इनजस्टिस है, जो वो लोग कर रहे हैं हमारे वर्किंग लोगों को, हमारे सारे लोगों को, ये बहुत बहुत शर्मनाक बात है. एंड वी हैव टू वेज ए वेरी डिटरमिन्ड वॉर. अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आई कम फ्रॉम द लैंड कर्नाटक. बसवण्णा अक्क महादेवी, जिन्होंने कायकवे कैलाशा वर्किंग पीपल लोगों की पराकाष्ठता को लिए अनुभव मंडप, दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट बिफोर इवन द मैग्ना कार्टा. महिला और पुरुष में समानता और सब जो भी काम करते हैं उनको समानता का जो हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि बुद्धा, बसवा एंड अम्बेडकर, वो जो समानता की एक परंपरा रही है. और राजनीतिक स्वराज के लिए जिस तरह से किए, आर्थिक, और इसमें भी हमें जैसे मेरे लिए अमेरिका से आने का सबसे बड़ी प्रेरणा थी डॉक्टर E.F. शूमाकर. उनका जो किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इकोनॉमिक्स एज ए पीपल मैटर. तो हमें समग्र इससे जून 5, 1974 में जो जयप्रकाश नारायण जी ने, लोकनायक JP ने जो सपना देखा था, उसको हम कमिट करके इस सत्ता के खिलाफ न उनको बदलना है, एक पूरा अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र इससे बदलना है कि डिग्निफाइड लाइफ सब लोगों के लिए मिले. बहुत दयनीय है. लोग जान रहे हैं 14 वर्ष का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और जो यूपीएससी करके ऑफिस में बैठा है, वो भी आज हिंदू मुस्लिम की बात करता है. कल हम लोग यूपीएससी एलाइड हमारे भाई, उनके हम गए थे, बोले क्या हो रहा है देश में, कि उनके ऑफिस में भी उनके कलीग बोलते बहुत अच्छा कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है. ये सोचने की बात है, विडंबना है. इस देश की स्थिति पे सोचना है, जिस देश में सभी का राइट है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, उन लोग सबको एक साथ लेके चलने की बात करनी चाहिए. वहाँ एक एक बच्चा आज हिंदू मुस्लिम की बात. बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई की बात कोई नहीं करता. अगर हम लोग जाते हैं बताते हैं कि पेट्रोल कितना महंगा, लोग बोलते कोई बात नहीं है, हिंदुत्व की बात करो. तो इस विडंबना को कैसे हम लोग रोकें, कैसे समाज में जाएं, इसकी जरूरत है. और ये बहुत बड़ा मंच है. मैं आप लोग का आमंत्रित करता हूं, अपने माँ जानकी की भूमि सीतामढ़ी से शुरुआत कीजिए. बिहार में हम बिहार के करीब 20-25 से ऊपर नौजवान लोग यहाँ आए हैं, और भी टीम तैयार करेंगे. हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन परिवर्तन की जरूरत है. नहीं तो जो यह अग्निपथ आया है, सोचने की बात है, ये अग्निपथ क्या है. जो 4 साल नौकरी करके नौजवान रिटायर करेगा तो वो क्या करेगा, क्रिमिनल बनेगा, और कहीं ना कहीं जाके वो क्राइम करेगा, क्योंकि उसमें वो महान करने जा रहा है और कोई काम नहीं कर सकता. तालिबान बनाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं. इसको रोकने की जरूरत है. इसमें हम लोग आपके साथ हैं. आप लोग का आशीर्वाद का जरूरत है. जहां खोजिए वहां हम लोग रहेंगे. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हम लोग को भी यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका मिला, बिहार के साथियों का बात रखने का मौका मिला. धन्यवाद. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.